हाँ मित्रों, नमस्कार। कल सैटरडे का क्लास नहीं हो पाने के कारण आज संडे को वो क्लास ऑर्गेनाइज किया गया है और इसलिए कल का जो शेड्यूल था उसी शेड्यूल पे आज हम हिंदी को ही यहाँ पर हिंदी की क्लास ही चलेगी। ठीक है, तो हिंदी में अभी तक हम लोगों ने तद्भव तत्सम और विलोम का अध्ययन किया। करीब करीब काफ़ी हम लोगों ने इस पर चर्चाएँ कर ली। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, अगला टॉपिक क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए, हम लोग किसी बात को समझाने के लिए एक लंबे चौड़े वाक्य का सहारा लेते हैं और कभी कभी होता है कि हम अपनी बात को संक्षेप में कहना चाहें और उसकी प्रभावशालिता बहुत अधिक हो, यानी कि उसकी मारक क्षमता अत्यधिक हो, तो वह शब्द जो होता है, ठीक है, वह शब्द का प्रयोग कैसे किया जाए। ठीक है, तो वही हमारे यहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग, ये हमारे आरओ के सिलेबस में रखा गया है और आपके 10 क्वेश्चन करीब करीब इसके आने हैं। ठीक है, तो जो प्रमुख हैं अभी तक हमारे इसके पिछले वाले एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, आरओ में भी आ चुके हैं, पीसीएस में आ चुके हैं, लोअर में आ गए हैं, आईएएस के भी उसमें आ चुके हैं, तो उन सबका एक संग्रह, ठीक है, आप बना ले और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि उसी में से क्वेश्चन हमारा रिपीट किया जाए। ठीक है, और कुछ नए नए वाक्यांश भी कभी कभी सामने आ जाते हैं कि जो पूछे जा सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि और जगह से अगर हमें वाक्यांश प्राप्त हो जाए, उसके लिए एक शब्द प्राप्त हो जाए, वह अपने आप डायरी में नोट कर लें, अपनी नोटबुक पे नोट कर लें और जो क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, उनके विषय में तो होता क्या है कि झट से सोचने की शक्ति, ठीक है, तुरंत सोच लेना, प्रत्युत्पन्न मति जिसे कहा जाता है, ठीक है, वैसी अगर क्षमता आपके पास है तो आप वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है आप आसानी से ढूंढ लेंगे या दिमाग में क्लिक कर जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। पहला जो वाक्य है कि तुरंत किसी बात के, किसी विषय के बारे में सोच लेना, किसी बात के बारे में सोच लेना, ठीक है, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाए, हम यहीं से शुरू कर देते हैं कि पहला है किसी विषय पर तुरंत सोच लेना। इसके लिए क्या शब्द हो सकता है? ये शब्द हम कहें और वह इस वाक्य में पूरी तरीके से फिट हो जाए। ठीक है, तो आप में से कोई अगर हमको बताने की कोशिश करे कि किसी भी विषय पर कोई व्यक्ति तुरंत सोच ले, उसके लिए कौन सा शब्द? उसके लिए शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है, किसी भी विषय पर तुरंत सोच लेना या सोचने की क्षमता क्या कहलाएगी? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, आप इसको नोट करते चले, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता चलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट एक है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जा सकता है? आप लोग कमेंट के द्वारा मुझे बताने की कोशिश करते रहे, या आप मुझे बात मतलब बोलकर बताना चाहें तो बता सकते हैं।
बताइए, जानने की इच्छा। वेरी गुड अभिलाषा सिंह। क्या लिखा इन्होंने? जिज्ञासा। अगर इसी जगह हम जानने की इच्छा रखने वाला, मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, जानने की इच्छा रखने वाला, अब क्या हो जाएगा? जानने की इच्छा अगर है तो उसके लिए हम जिज्ञासा, ठीक है। और जानने की इच्छा रखने वाला, जब हम यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात करने लगे तो हम क्या कहलाएंगे? इसको कौन सा शब्द बोलेंगे? इसके लिए शब्द होगा जिज्ञासु। क्या होगा? जिज्ञासु, ठीक है। जानने की इच्छा जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ठीक है। अब आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक है खाने की इच्छा, खाने की इच्छा, और दूसरा है खाने की इच्छा रखने वाला, खाने की इच्छा रखने वाला। अब इन दोनों के लिए, दोनों वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? कोई इसमें से मुझे बताएगा? बुभुक्षा, वेरी गुड। और दूसरे का क्या हो जाएगा? देखिए, जब इच्छा आ जाएगा तो आपका एक शब्द क्या होगा? बुभुक्षा, ठीक है। एक शब्द क्या होगा? बुभुक्षा। और इच्छा रखने वाला जब आ जाएगा, जैसे जिज्ञास होता है, उसको कहते हैं बुभुक्षु। बुभुक्षु, छोटे u की मात्रा, ठीक है। ये दोनों ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से एक शब्द है तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा, और इसके साथ साथ तैरने की इच्छा रखने वाला, तैरने की इच्छा रखने वाला। दो बताइए, इसके लिए क्या शब्द हो सकता है? बताएं। देखिए, इसके लिए तैरने की इच्छा के लिए क्या होगा? शा, तीर शा, ये षटकोण का शा होगा, तीर शा, ठीक है। और इच्छा रखने वाला क्या होगा? तीर शु, क्या हो जाएगा? तीर शु, ठीक। क्लियर हो गया? तैरने की इच्छा तीर शा, और तैरने की इच्छा रखने वाला तीर शु, षटकोण वाला शब्द, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करते चलें। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान।
आपने क्या बताया, क्या लिखा है आपने? सर क्षितिज होगा, वो लिखने में गलती हुई। किसके लिए? पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान? हाँ सर। और कोई? अभिलाषा जी? सर हमने भी क्षितिज ही लिखा था। हाँ, क्षितिज ही लिखा था। सर अंतरिक्ष होगा। अंतरिक्ष। जी। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष। ठीक है। अब पुनः मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। खाने की इच्छा, बुभुक्षा, खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु, तैरने की इच्छा तितीर्षा, तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अजात शत्रु। बताइए, अजात शत्रु का उल्लेख इतिहास में कहाँ हुआ है? अजात शत्रु कौन था? अभिलाषा जी, इतिहास में अजात शत्रु कौन था? बिंदुसार का लड़का था। हाँ। वेरी गुड। बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश। ओहो, बिंबिसार हरियाणा वंश। ठीक है। और उसका पुत्र कौन था? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, जी या जिसका कोई शत्रु ना हो, उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो, क्या कहलाएंगे? कोई कमेंट दीजिए भाई। निर्मम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। निर्मम क्या होगा? निर्मम। नेक्स्ट देखिएगा, किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानना, मानना क्या कहलाता है? और किए गए उपकार को ना मानना। ठीक है, किए गए उपकार को ना मानना, ये दोनों शब्द, दोनों वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, उसको कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने मेरा एक काम कर दिया। ठीक है, और आप किसी के ऊपर कितना भी बड़ा एहसान कर दीजिए, वो नहीं मानता, तो उसको क्या कहते हैं? कृतघ्न। क्या कहते हैं? कृतघ्न। ठीक है,
ये दोनों आप बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण को जानने वाला, इसको कहा जाता है वैयाकरण, वैयाकरण, ठीक है। मैं इनको पुनः रिपीट कर देता हूँ। जिसका कोई शत्रु ना हो वह अजात शत्रु, जिसके हृदय में ममता ना हो वह निर्मम, किए गए उपकार को मानना कृतज्ञ, किए गए उपकार को ना मानना कृतज्ञ, व्याकरण को जानने वाला व्याकरण, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, उसे क्या कहेंगे बताइए। वेरी गुड, सुग्रीव। ग्रीवा मीन्स होता है क्या, ग्रीवा आपका ये गला, ठीक है। ये सुंदर जिसकी हो उसको क्या कहेंगे, सुग्रीव, ठीक है। अब देखिए, जो मांस ना खाता हो, मांस ना खाता हो, उसको क्या कहेंगे, निरामिष। हम आपको विलोम शब्द में इसको दिखाए थे कि आमिष और सामिष दोनों एक शब्द हैं, यानी कि मांस को खाने वाला और मांस न खाने वाला क्या कहलाएगा, निरामिष। नेक्स्ट देखिएगा, जो मृत्यु के करीब हो, मृत्यु के करीब हो, यानी कि जो मरने वाला हो, ठीक है, उसको दो शब्द यहाँ, एक आसन्न मृत्यु कहा जाता है और एक मरणासन्न, दोनों आप कह सकते हैं इसके लिए। आसन्न मृत्यु, आसन्न मृत्यु और आबलिक मरणासन्न, आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, बताइए इसमें से कौन बता सकता है जिसे बुलाया ना गया। जी बताएं प्रशस्त जी। अनाहूत, अनाहूत, वेरी गुड, जिसे बुलाया ना गया हो, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अनाहूत। और जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो, तिथि ना हो, इसको कहेंगे तिथि, अतिथि, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं, और जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहा जाता है। हम पुनः रिपीट करते हैं, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, जो मांस ना खाता हो, निरामिष, जो मृत्यु के करीब हो, आसन्न मृत्यु या मरणासन्न, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत, और जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहेंगे, अतिथि, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
जो महत्वपूर्ण है ये सब हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की इसी में से संभावना बराबर बनी रहती है। ठीक है, एक शब्द है जो पेट के बल चलता हो, जो पेट के बल चलता, बताएं, कोई बता सकता है? नहीं, इसको कहा जाता उरग। उरग ये आपके पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, शायद 2010 या 15 के बीच में है, हम लोग इस एग्जाम को दिए थे और मुझे याद है। ठीक है, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा को क्या कहा जाता है? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि इस षटकोण का आधा श रहेगा और ट रहेगा। और वर्षा का ना होना, इसी जगह इसका आप विलोम भी देख लीजिए, वर्षा का ना होना क्या कहलाएगा? अनावृष्टि। अनावृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, संध्या और रात्रि के बीच का समय, संध्या और रात्रि के बीच का समय बताएं, कोई बताइए कमेंट करके कोई। गोधूली। संध्या और रात्रि के बीच का समय, शालिनी जी। गोधूली सर। गोधूल। और कुछ कहा जाता है इसको, बताइए। देखिए, इसको गोधूल भी कहा जाता है, इसको प्रदोष भी कहा जाता है। गोधूल आब्लिक प्रदोष। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, ये कहलाता है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। ठीक है, पुनः रिपीट कर देते हैं, जो पेट के बल चलता हो उसे पूरक कहते हैं। अत्यधिक वर्षा, अतिवृष्टि, वर्षा का ना होना, अनावृष्टि, संध्या और रात्रि के बीच का समय, गोधूल ऑब्लिक प्रदोष, युद्ध के में स्थिर रहने वाला क्या कहलाएगा? युधिष्ठिर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, क्या कहलाएगा? बताइए। अद्वितीय सर। बताएं। अद्वितीय। हाँ, अद्वितीय। अद्वितीय। ठीक, वेरी गुड। ये दो शब्द इसके लिए आ सकता है, एक है अद्वितीय
और एक शब्द और प्रयोग कर सकते हैं, अनन्य। अनन्य, ठीक है। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, और दोपहर के पूर्व का समय, दोपहर के पूर्व समय, ये क्या कहलाता है? देखिए, पूर्व यानी कि पूर्वाह्न, ठीक है, और बाद अपराह्न, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको पूर्व को हमेशा पूर्वाह्न से जोड़िएगा, ठीक है, और इसको क्या बोलिएगा? अपराह्न, ठीक है। दोपहर के पूर्व का समय और दोपहर के बाद का समय। नेक्स्ट देखिएगा, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, और नेक्स्ट इसी समय हम लिख देते हैं, जो कुछ ना जानता हो, कुछ ना जानता, ये क्या कहलाएंगे? बताइए, जो कुछ ना जानता हो उसको क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ ना जानता हो उसको दो शब्द आपके इसके लिए आएगा, एक है अज्ञ और अब्लिक अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, अन, और जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं उसे? सर्वज्ञ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय या अनन्य, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ, और जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ या अनज्ञ कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आप एक दो बार इसी तरीके से रिपीट कर लीजिए, या लोगों के द्वारा जो लेक्चर हो रहा है उसको ध्यान से सुन लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दाएं हाथ से, सॉरी बाएं हाथ से काम करने वाला, करने वाला, बताइए, बाएं हाथ से काम करने वाला। कोई बता सकता है? आम्रपाली जी, बाएं हाथ से काम करने वाला। चलिए, इसको कहा जाता है सव्यसाची। सव्यसाची, बाएं हाथ से काम करने वाला, ठीक। दूसरा देखिए, जहां पर अनवरत खाना मिलता हो, खाना मिलता हो, ठीक है,
उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है या तो लंगर और या सदावर्त। सदावर्त, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है एक महत्वपूर्ण आपका मरने की इच्छा और मरने की इच्छा रखने वाला। इस शब्द को देखिए, मरने की इच्छा। और दूसरा आपका क्या है?